हाय एवरीवन। अभी यहाँ पे समर स्टार्ट हुआ है, बट पीछे स्नो देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि समर स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 8 और 9 मंथ्स हो गए। समर भी निकल गया, विंटर भी निकल गया, अभी मार्च एंड हो गया है। एंड पूरे विंटर यहाँ पे स्नो मतलब बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर स्नो हुआ। और जब समर स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट गर्मी लगने लगी थी बीच में, और अचानक से यहाँ पे इतना ज़्यादा स्नो हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने ऑनेस्टली टोरंटो में स्नो देखा है, जो कि कल कंटिन्यूसली पूरा दिन हो रहा था। मैं वेट कर रही थी कि स्नो कम होगा तो मैं इवनिंग को बाहर निकलूँगी, बट पूरी रात तक स्नो होती रही, मैं निकल नहीं पाई। अभी मैं मॉर्निंग में, अभी 8 बज रहा है, -6 टेम्परेचर है यहाँ पे, और अभी मैं बाहर आई हूँ वीडियो शूट करने के लिए। मैं ड्रोन लेकर आई हूँ क्योंकि स्नो के बाद बहुत सुंदर लगता है, और अभी तो सुबह सुबह सनलाइट भी है तो अच्छा लगेगा। तो मैं एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो ड्रोन से आप शूट तो कर सकते हैं, इवन स्नो में भी कर सकते हैं, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप ड्रोन से शूट करने आ रहे हो तो सबसे पहली चीज़ कि आप उसका बैटरी निकाल के ड्रोन को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दो। उससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा बाहर के टेम्परेचर में वो आ जाएगा, क्योंकि घर में आपका टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो वो गर्म रहता है बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए पहला चीज़ है कि आप ड्रोन को लाओ, थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दो, बैटरी को निकाल के, बैटरी आप अपने पास रखो, उसको बाहर मत निकालो, वो गर्म ही होना चाहिए। और जब आप उड़ाना शुरू करोगे उस टाइम पे आप बैटरी को इंसर्ट करो। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना ड्रोन निकालती हूँ और उसका बैटरी निकालती हूँ। तो बैटरी निकालने के लिए आपको यहाँ से प्रेस करना होगा और ये आपका बैटरी निकल जाएगा। इसको आप अपने पॉकेट में ही रखो सो दैट कि गर्म रहे ये, इसको ये। और इसको आप बाहर छोड़ दो 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स से ज़्यादा तो मुझे 10 मिनट्स भी मुझे नहीं लगता, 5 मिनट्स में काम चल जाएगा। तो अभी मैं इसको रख दे रही हूँ। अब 5 मिनट हो गया तो मैं ड्रोन को स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैं इसका बैटरी इंसर्ट कर देती हूँ इसके अंदर। बैटरी इंसर्ट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्नो में आए हो और ड्रोन उड़ा रहे हो तो आप हमेशा हाथ में रखकर ही उड़ाया करो, या फिर लैंडिंग भी आप हाथ पे ही किया करो, क्योंकि स्नो इतना ज़्यादा होता है कि ये अंदर चला जाएगा और ये प्रोपेलर आपका जो है वो ब्रेक होने का चांसेस है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको लैंडिंग भी हाथ पे करनी है और आपको स्टार्ट भी हाथ पे ही करना है। Home point updated. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
हाथ पे लैंड किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल भी नीचे लैंड नहीं करना है, नहीं तो आपका प्रोपेलर ख़राब हो जाएगा। स्नो बहुत ज़्यादा होता है और ये इतनी स्पीड में आता है ना कि ये ब्रेक भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी ये गलती ना करें कि आप नीचे इवन आप कुछ रख कर भी अगर उस पर लैंड करो फिर भी आप ना करो, आप कोशिश करो हाथ पे ही लैंड करने का। आई होप कि आज का जो मैंने कुछ कैप्चर किया है, और 2-3 दिन पहले भी थोड़ा स्नो हो रहा था, उस दिन को भी आके उस दिन तो मैंने स्नो में ही कैप्चर किया थोड़ा, तो वो सारे वीडियोस आपको अच्छे लगेंगे। आई होप मैंने ट्राई किया है, बट अकेले मैं क्या ही करूँ, कोई होता तो उसके साथ खेलने में भी मज़ा आता स्नो में। तो अब मैं घर जा रही हूँ वापस। अब ये विंटर तो चला जाएगा, नेक्स्ट विंटर में फिर से स्नो में मिलूँगी आपसे। वैसे ऐसा नहीं है कि आज के बाद 1 साल के बाद ही मिलूँगी, बीच बीच में आपसे मिलते रहूँगी। तो चलिए, नमस्ते एंड बाय।